उंगली पर लगने वाला एक छोटा सा पेपर कट और उसके बाद वहां से निकलने वाली एक लाल बूंद। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक वायर फ्रेम चेहरा है और उसके बगल में एक डीएनए स्ट्रैंड घूम रहा है। ये किसी ऐतिहासिक खोज का प्रतीक लग रहा है। बिल्कुल, ये प्रतीक है 1901 की उस ऐतिहासिक खोज का जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की पहली बार खोज की थी। 1901? मतलब इस खोज से पहले क्या होता था? अगर किसी को खून की जरूरत पड़े तो? उस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत जानलेवा होता था क्योंकि अक्सर खून जम जाता था, जिसे मेडिकल भाषा में अग्लूटिनेशन कहते हैं। मरीज की जान चली जाती थी। ओह, अरे यहाँ एक लाल बॉक्स में कुछ हाईलाइट किया गया है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है। जवाब हमेशा कार्ल लैंडस्टाइनर होगा। गॉट इट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें खून को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक लाल ठोस हिस्सा है जिसमें छोटे-छोटे स्पाइक्स हैं और दूसरा सुनहरा तरल हिस्सा है जिसमें वही वाई आकार तैर रहे हैं। वेट, क्या खून सिर्फ लाल कोशिकाओं से नहीं बनता? ये सुनहरा तरल क्या है? यही तो ट्विस्ट है। जो सॉलिड लाल हिस्सा है वो आरबीसी है जिस पर एंटीजन होते हैं, और जो सुनहरा लिक्विड है उसे प्लाज्मा कहते हैं जिसमें सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक और एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। एंटीजन और एंटीबॉडी की लोकेशन अलग-अलग दिखाई गई है। रखना है कि एंटीजन आरबीसी पर होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। क्लियर है। एंटीजन ठोस पर, एंटीबॉडी तरल में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो फिर से एक आरबीसी है जिसकी सतह पर चमकते हुए क्रिस्टल जैसे स्पाइक्स लगे हुए हैं। ये बिल्कुल किसी आईडी कार्ड जैसे लग रहे हैं। हाँ, तो क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि क्या ये स्पाइक्स स्कूल के आईडी कार्ड जैसे हैं जो कोशिका की पहचान बताते हैं? सही एनालॉजी है। ये स्पाइक्स एक्चुअली बताते हैं कि ये कोशिका शरीर की अपनी है, और यहाँ से एक गोल्डन नियम बनता है। जो एंटीजन आरबीसी पर होगा ना, वही इंसान का ब्लड ग्रुप भी होगा। ओह, देखिए वही गोल्डन नियम वाला अलर्ट बॉक्स यहाँ बना हुआ है। हाँ, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अगर आरबीसी पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस नियम के हिसाब से उत्तर हमेशा ए होगा। बिल्कुल, ए एंटीजन मतलब ए ग्रुप, बी एंटीजन मतलब बी ग्रुप। ये फंडा तो एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें सुनहरे प्लाज्मा में वही वाई आकार की एंटीबॉडीज तैर रही हैं, और वहां एक चमकता हुआ बंद ताला यानी पैडलॉक भी है। पैडलॉक मतलब ये सिक्योरिटी का प्रतीक है। हाँ, ये शरीर की सिक्योरिटी आर्मी है, पर यहाँ काम करता है रूल ऑफ ऑपोजिट्स यानी विपरीत नियम। शरीर में हमेशा एंटीजन के ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है। वेट, मुझे पुशबैक करने दीजिए यहाँ। विपरीत क्यों? समान यानी सेम क्यों नहीं हो सकती? सोचिए, अगर वो सेम हो गए, मतलब ए ग्रुप वाले में एंटी ए एंटीबॉडी बन गई, तो क्या होगा? वो आर्मी अपनी ही कोशिकाओं को दुश्मन समझकर नष्ट कर देगी। ओ बाप रे, मतलब अपने ही खून से तबाही। एग्जैक्टली। इसलिए आर्मी हमेशा ऑपोजिट दुश्मन के लिए तैयार रहती है। अच्छा। यहाँ रूल ऑफ ऑपोजिट्स वाला एक लाल चेतावनी बॉक्स भी है। हाँ, और ये एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक है। अगर ये नियम दिमाग में बैठ गया तो आगे के सारे सवाल खुद ही हल हो जाएंगे। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी आरबीसीज आपस में बुरी तरह चिपकी हुई हैं, क्लम्प्ड है, और उनके ऊपर एक लाल खतरे का निशान चमक रहा है। ये देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। ये चिपक क्यों गई हैं? इसे ही अग्लूटिनेशन या खून का जमना कहते हैं। अगर शरीर में समान एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाएं, जैसे एंटीजन ए और एंटी ए, तो ये कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं। नसों में खून का बहाव रुक जाता है। ओह, तो क्या यही कारण है कि गलत खून चढ़ाने से मरीज की मौत हो सकती है? हाँ, क्योंकि खून नसों में ब्लॉक हो जाता है और ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। यहाँ भी एक लाल डेंजर बॉक्स है। बिल्कुल, परीक्षा के लिए ये शब्द अग्लूटिनेशन और इसकी परिभाषा याद रखना बहुत जरूरी है। समान एंटीजन और एंटीबॉडी का मिलना ही अग्लूटिनेशन है। लिख लेना चाहिए इसे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें 2 अलग-अलग पैनल हैं।
एक में तिकोने स्पाइक्स वाला ग्रुप ए का आरबीसी है और दूसरे में गोल बम्प्स वाला ग्रुप बी का आरबीसी है। इनके आसपास जो एंटीबॉडीज तैर रही हैं उनके आकार भी अलग हैं। इन अलग अलग आकारों का मतलब यह है कि वो एक दूसरे में फिट नहीं होते, ताले और चाबी की तरह। एकदम सटीक। ग्रुप ए के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होती है जिसका आकार गोल होता है ताकि वो तिकोने ए स्पाइक्स में फिट ना हो, और ग्रुप बी में एंटी ए होती है जो तिकोने आकार की होती है। तो ये वही रूल ऑफ ऑपोजिट्स का प्रैक्टिकली काम करना हो गया। हाँ और इस बॉक्स में एंटीबॉडीज को हाईलाइट भी किया गया है। हाँ, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। याद रखना, ए ग्रुप वाले के पास एंटी बी होगी, इसे कभी गलत नहीं करना है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें ग्रुप ए बी वाले आरबीसी पर ए और बी दोनों तरह के स्पाइक्स हैं, जबकि ग्रुप ओ वाला आरबीसी बिल्कुल चिकना यानी स्मूथ है, उस पर कोई स्पाइक नहीं है। वेट, अगर ए बी पर दोनों स्पाइक्स हैं तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए वो सबसे खून ले सकता है, यानी वो सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर है। ओह, और ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं है। सही, इसीलिए वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। तो अगर ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो क्या वो एक तरह से अदृश्य यानी इनविजिबल खून की तरह काम करता है, जिसे कोई एंटीबॉडी पहचान ही नहीं पाती? अरे वाह, ये इनविजिबल खून वाली तुलना बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यहाँ एक एक्सेप्शंस यानी अपवाद का टैग भी है। हाँ, क्योंकि परीक्षा बनाने वालों के ये पसंदीदा सवाल होते हैं। किस ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता? ओ में। और किस में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? ए बी में। ये तो पक्का एग्जाम में आएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक डायनामिक फ्लोचार्ट है। यहाँ ओ सबसे ऊपर बैठा है और उससे तीर सभी दूसरे ग्रुप्स की ओर जा रहे हैं, जबकि ए बी सबसे नीचे है और सारे तीर उसकी तरफ आ रहे हैं। फ्लोचार्ट देखकर तो सब क्लियर हो रहा है, पर एक डाउट है, क्या ए ग्रुप वाला सिर्फ ए और ए बी को ही खून दे सकता है? बिल्कुल, ए ग्रुप वाला ए को देगा क्योंकि ग्रुप सेम है, और ए बी को देगा क्योंकि ए बी सबसे ले सकता है। तीर को ध्यान से देखिए, सब समझ आ जाएगा। और फ्लोचार्ट के बीच में एक बॉक्स भी बना हुआ है। हाँ, ये मेरी सभी को सलाह है कि परीक्षा में रफ पेपर पर सबसे पहले यही फ्लोचार्ट ड्रॉ कर लें। इससे ट्रांसफ्यूजन का कोई सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये एक अच्छी ट्रिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें एक आरबीसी के चारों ओर एक चमकता हुआ सुनहरा घेरा या ऑरा है जो RH पॉजिटिव को दर्शाता है, जबकि दूसरा आरबीसी बिल्कुल सादा है जो RH नेगेटिव है। अब तक हम सिर्फ ए, बी और ओ की बात कर रहे थे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आ गया? ये RH दरअसल एक और विशेष एंटीजन है। अगर कोशिका पर ये RH मौजूद है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बन जाता है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ नेगेटिव का मतलब है उसके पास ना ए है, ना बी है और ना ही RH एंटीजन है, मतलब तीनों ही एंटीजन नहीं है। तुम्हारा ये विश्लेषण एकदम सटीक है। ओ नेगेटिव पूरी तरह से ब्लैंक होता है। वेट, यहाँ नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है एंटी RH एंटीबॉडी जन्म से नहीं होती। इसका क्या मतलब है? ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। ओ और बी की एंटीबॉडीज जन्म से होती है, पर एंटी RH एंटीबॉडी जन्म से किसी में नहीं होती। ये तभी बनती है जब किसी RH नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में गलती से RH पॉजिटिव खून डाल दिया जाए। ओह, तो मतलब पहली बार में उतना खतरा नहीं है, पर इम्यून सिस्टम मेमोरी बना लेगा। एकदम सही समझे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें O- एक नीली सुरक्षात्मक ऊर्जा के घेरे में है और AB+ एक सुनहरी ऊर्जा के घेरे में चमक रहा है। ये ट्रू डोनर और ट्रू रिसीवर वाली बात हो रही है क्या? हाँ, O- असली यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उस पर कोई एंटीजन नहीं है, और AB+ असली यूनिवर्सल रिसीवर है क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो एक बात बताइए, जब इमरजेंसी आती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और ब्लड ग्रुप चेक करने का टाइम ही नहीं है, तो क्या सीधे O- चढ़ा दिया जाता है? बिल्कुल,
इमरजेंसी में सीधा ओ चढ़ाया जाता है क्योंकि वो अदृश्य है और किसी भी मरीज में रिएक्शन नहीं करता। ये पूरी स्लाइड ही मुझे एक बड़े एग्जाम अलर्ट की तरह लग रही है। हाँ, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर ओ और ओ माइनस दोनों विकल्प आते हैं। ऐसे में हमेशा ओ माइनस को ही चुनना है। ये गलती भारी पड़ सकती है अगर ध्यान न रखा तो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक वायर फ्रेम में प्रेग्नेंट वुमन यानी गर्भवती महिला का बड़ा ही गंभीर दृश्य है और साथ में प्लेसेंटा को जूम इन करके दिखाया गया है जहां खतरनाक एंटीबॉडीज जमा हो रही हैं। ये देखकर ही थोड़ा डरावना लग रहा है। क्या होता है इसमें? इसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये तब होता है जब माँ RH नेगेटिव हो और गर्भ में बच्चा RH पॉजिटिव हो। तो बच्चे को क्या खतरा है? इससे माँ का इम्यून सिस्टम एंटी RH एंटीबॉडीज बना लेता है। अब अगर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और बच्चा वापस पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज प्लासेंटा पार करके बच्चे के खून पर अटैक कर देती है, जो कि जानलेवा होता है। ओह माय गॉड। क्या इसका आज के मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है? है ना, बिल्कुल है। ऐसे मामलों में पहली डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को एक रोगैम इंजेक्शन लगाया जाता है। ये उन एंटीबॉडीज को बनने नहीं देता। थैंक गॉड। यहाँ स्लाइड पर वही खतरनाक एंटी RH एंटीबॉडीज और रोगैम इंजेक्शन लाल रंग में हाईलाइट किए गए हैं। क्योंकि परीक्षा में इस सिचुएशन पर जब माँ नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव हो, एक लंबा केस स्टडी सवाल पक्का आता है। तो इस इंजेक्शन का नाम याद रखना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक साइबरनेटिक गोल चक्रा है जो एक मशीन की तरह घूम रहा है और अक्षरों A, B और O को आपस में जोड़ रहा है। ये क्या नई मशीन है? किसी मेमोरी ट्रिक जैसी लग रही है। हाँ, ये एंटीबॉडीज याद रखने की अल्फाबेट ट्रिक है। बहुत सिंपल है। ग्रुप A का अगला अक्षर क्या है? B? तो A में होगी एंटी B। अब बताओ ग्रुप B का पिछला अक्षर क्या है? A? तो B में होगी एंटी A। A, B में दोनों अक्षर आते हैं तो वहां कोई एंटीबॉडी नहीं होती और O में कोई अक्षर नहीं यानी 0, तो वहां दोनों एंटीबॉडीज होंगी। अरे वाह, ये तो कमाल की ट्रिक है। अब मैं जिंदगी में कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होऊंगा। है ना? और तुमने ध्यान दिया, ये पूरी स्लाइड ही अपने आप में एक सुपर हैक है एग्जाम के लिए। इस ट्रिक से एग्जाम में सोचने का टाइम बचेगा और गलतियां शून्य हो जाएंगी। बिल्कुल। चलो अब हमारी आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक क्लिपबोर्ड का दृश्य है जिस पर 5 अहम तथ्य नियॉन लाइट्स की तरह चमक रहे हैं। अच्छा, ये एक क्विक एग्जाम चीट शीट लग रही है। एकदम सही। तेजी से रिवाइज करते हैं। पहला, कार्ल लैंडस्टाइनर है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। दूसरा, रूल ऑफ ऑपोजिट्स यानी विपरीत नियम। तीसरा, ट्रू यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव। चौथा, ट्रू यूनिवर्सल रिसीवर है AB पॉजिटिव। और पांचवा, RH इनकम्पैटिबिलिटी, जहां मां नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव होता है वहां रोगाम इंजेक्शन दिया जाता है। इन 5 फैक्ट्स को देख के तो लगता है ब्लड ग्रुप्स का पूरा कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो गया है। और परीक्षा से ठीक एक रात पहले सिर्फ इस क्लिप बोर्ड को देख लेना ही काफी होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तो चलिए आज के इस डीप डाइव सेशन